आज हम लोग स्टडी करेंगे डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को पढ़ा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा। उसमें स्टडी किया माउथ से लेकर के एनस तक। माउथ जिसको बकल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी कहते हैं, उसके बाद फेरिंग्स जिसको थ्रोट यानी गला कहते हैं, उसके आगे ईसोफेगस फूड पाइप यानी उसको आहार नाल कहते हैं, उससे आगे स्टोमैक गैस्ट्रिक यानी कि पेट कहते हैं, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी स्मॉल बावेल को पढ़े, उसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलन को स्टडी किए, उसके बाद रेक्टम को पढ़े, फिर एनस को पढ़े। अब इस सारे ऑर्गेन का जो डिसऑर्डर है उसको पढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ और आएगा, चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एक्सेसरी ऑर्गेन है, तो एक्सेसरी ऑर्गेन कौन कौन है? इसमें लीवर है, पेनक्रियाज है और सेलेब्री ग्लैंड है। आप जानते हैं कि सेलेब्री ग्लैंड जो है माउथ में मुंह में होता है, जिसमें 6 होता है, जिसमें 3 पेयर्स में होता है। 3 ग्रुप का है, 2-2 करके है, तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 सेलेब्री ग्लैंड होता है, जिसमें समझ लें तो बेहतर है। पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कि ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैरोटिड ग्लैंड होता है, फिर यहाँ से एक डक्ट यानी कि नली निकला हुआ है जो यहाँ से आया हुआ है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड है। तो इधर होता है तो इधर भी पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक ना, इस तरह से। और उसके बाद जो तो 2 को हो गया, एक इधर एक उधर, 2 हो गया पैरोटिड ग्लैंड्स। फिर 2 को जो है ये सबलिंगुअल जीभ के अंदर में आ करने पर नीचे जो है, जैसे इमली अगर आगे में रख करके देखेंगे तो वहाँ से पानी निकलेगा, पता चलेगा अच्छा यहीं से यही है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो उसके बाद एक है सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड यहाँ है। तो तीनों ग्लैंड सीख लिए, तो 2 गो है, तो 2 गो यहाँ है, 2 गो जी के अंदर में, तो कितना हो गया 4, 2 गो ये 6 गो हो गया। 6 को मिला करके हो जाता है सेलेब्री ग्लैंड। 2 पैरोटिड ग्लैंड, 2 सबलिंगुअल ग्लैंड, 2 सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और तीनों मिला करके उसको कहते हैं सेलेब्री ग्लैंड, है ना। सबका स्टडी करेंगे। आइए हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसमें पहला जो सिस्टम है जिसको हम ऑरल कैविटी कहते हैं, यानी बक्कल कैविटी कहते हैं, यानी उसी को माउथ कहते हैं, मुंह। तो मुंह में होने वाले डिसऑर्डर, मुंह में होने वाले बीमारी, मुंह में होने वाले सारे डिजीज़ को आज देखेंगे, जो कि रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम है। और अलग बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी है उसका स्टडी हम लोग आज करेंगे। आइए, पहला जो देख रहे हैं ऑरल कैंडिडियासिस है, जिसको ऑरल थ्रस भी कहते हैं, कभी थ्रस नाम से भी जानते हैं, तो दूसरा जगह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑरल कैंडिडियासिस यानी ऑरल थ्रस नाम से ही पता चलता है कि ये फंगस के कारण, चूँकि इसका नाम ही है कैंडिडियासिस, तो कैंडिडा एल्बिकन्स इसको कैंडिडा एल्बिकेंस नामक फंगस होता है, जिसके कारण जीआईटी में क्या कहते हैं, ऑरल में प्रॉब्लम आता है, जिसको कहते हैं ऑरल थ्रस या ऑरल कैंडिडियासिस। सीधी सी बात है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन है। तो कैंडिडा एल्बिकेंस फंगस। आगे ऑरल अल्सर या कैंकर सोर या एप्थॉस अल्सरेशन, ये जो कभी कभी देखते हैं लिप को थोड़ा निकालते हैं तो वो अंदर में जो अल्सर हो जाता है, वो चारों तरफ से वाइट एक गोला टाइप का बन जाता है, देखे होंगे, तो उसको अल्सर कहते हैं। अगर 3 सप्ताह से अधिक होने लगा तो डॉट होने लगता है, फिर उसको चेक कराना पड़ता है, डॉक्टर से सलाह लेना पड़ता है। अगर ये 1-2 सप्ताह में ठीक हो गया, अक्सर ठीक ही हो जाता है, ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ठीक नहीं हो रहा है तो दिक्कत की बात है। इसी को कहते हैं ऑरल अल्सर या कैंकर सोर या एप्थॉस अल्सरेशन। ऑरल कैंसर या ऑरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जहाँ कार्सिनोमा होगा तो वो कैंसर को इंडिकेट करता है। ये जिसको शॉर्टकट में OSCC कहते हैं, ठीक ना, ऑरल कैंसर
ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को OSCC कहते हैं। अगला है ओरल लाइकेन प्लेनस, ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इन्फ्लामेशन जब हो जाता है तो और उसमें उसको साइन देखते हैं किस तरह का साइन बन रहा है, तो उसको OLP यानी कि ओरल लाइकेन प्लेनस कहते हैं। ठीक है, सबको बारी बारी से हम बताएंगे, पहले इसको जान लें। ये जिंजीवाइटिस जो डिजीज है, सीधी सी बात है कि जिंजीवा वो गम को यानी कि मसूरहा को कहते हैं। मसूरहा में अगर इन्फ्लामेशन होगा तो इसी गम मीन्स मसूरहा का गम इन्फ्लामेशन को ही हम लोग जिंजीवाइटिस कहते हैं। जिंजीवाइटिस समझ गए। अब है पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया या गम डिजीज, मसूरहा की बीमारी या पायरिया या क्या कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। ये होता क्या है, पेरियोडोंटल जो होता है ये मसूरहा के अंदर जो दांत जो धंसा हुआ है मसूरहा में, वहाँ का पार्ट है। मैंने जब टूथ के बारे में पढ़ाया था तो उस वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा कि टूथ में कहाँ होता है पेरियोडोंटल पार्ट, तो वहाँ अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, है ना। अब है डेंटल कैरीज या टूथ डिके, मतलब दांत में गड्ढा हो जाना, खाई हो जाना। पोखर इतना गड्ढा खाई तो नहीं ना होगा, लेकिन दांत जी का जो साइज है उसी दांत में अगर गड्ढा हो गया है, खाई बन गया है, उसमें भोजन अटकने लगा है, कुछ गंदा चीज़ फंसने लगा है, तो उसी को टूथ डिके या दांत के गड्ढा या उसी को डेंटल कैरीज कहते हैं। अब ल्यूकोप्लेकिया है। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, वाइट पैचेज इन द माउथ, माउथ में वाइट पैचेज बन जाता है, उस पैचेज को भी बताएंगे, जिसको खुरच के अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा हो जाता है। अब है एक्यूट हर्पेटिक, अब है जिंजीवो अस्टोमेटाइटिस AHG, जो कि ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1 के कारण होता है। ये क्या है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1, इस वायरस से ये बीमारी होती है। जब ये बीमारी होती है जिंजीवो अस्टोमेटाइटिस, चूँकि इसमें 2 नाम है, एक तो जिंजीवा है ना, तो यहाँ पर है आपको जिंजीवाइटिस, गम इन्फ्लामेशन होगा। फिर अस्टोमेटाइटिस है। अस्टोमेटाइटिस का मतलब ये नहीं कि स्टोमैक में बीमारी है, स्टोमैक मतलब पेट में नहीं, स्टोमैक में कुछ नहीं, ये है कि अस्टोमेटाइटिस का मतलब हुआ कि मुंह में पूरा हो जाना, अब प्लस मसूरहा में भी, जब पूरा मसूरहा भी सूज जाएगा, ठोर पर हो जाएगा, तालू में हो जाएगा, गाल में हो जाएगा, जीभ में हो जाएगा, सब जगह यदि हो जाता है, इस तरह का कंडीशन अगर आ गया तो उसको जिंजीवो अस्टोमेटाइटिस कहते हैं। यदि सिर्फ अस्टोमेटाइटिस होता है तो वही वो खाने में दिक्कत होती है, कहीं कहीं वो हो जाता है, ठीक है, उसको अस्टोमेटाइटिस कहते हैं। अगर ये होता है जिंजीवो अस्टोमेटाइटिस तो पूरा मुंह में हो जाता है, ठीक है, बहुत परेशानी होती है। एक कोल्ड सोर है या फीवर ब्लिस्टर है। ये कोल्ड सोर या फीवर ब्लिस्टर का होता है कि इसको कहते हैं मुंह में जो क्या कहते हैं उसको जरपात जब निकलता है तो बुखार भी नहीं रहता, कहते बुखार पर ये जरपात है या अंदर में बुखार है इसको। लेकिन कोल्ड सोर क्यों नाम रखा, क्योंकि ये ठंडा जगह पर जहाँ पर लेर तेर मतलब गीला रहता है वहीं पर पनप जाता है, ये जरपात हो जाता है, ठोर पर हो जाता है, लिप पर हो जाता है, इसी जरपात को कहते हैं फीवर ब्लिस्टर कहते हैं या कोल्ड सोर कहते हैं, ठीक है। देखते हैं, अगला देखते हैं, उसमें जो है एक ये क्लैप्ट प्लेट है। प्लेट मतलब होता है तालू, क्लैप्ट मतलब तो काटा हुआ। देखते हैं जिसका अगर प्लेट कटा हुआ है, तालू कटा हुआ है तो उसको क्लैप्ट प्लेट कहते हैं। और जिसका क्लैप्ट लिप है, लिप अगर ठोरे कटा हुआ है, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, या मतलब ठोर कटा हुआ हो तो उसको हेयर लिप कहते हैं या क्लैप्ट लिप कहते हैं। अब ये पैरोटाइटिस क्या है, तो पैरोटिड ग्लैंड में, अभी तुरंत मैंने बताया था कि पैरोटिड ग्लैंड गला में है। पैरोटिड ग्लैंड जो है ये वायरस के कारण, वही HSV1 के कारण, उस वायरस के कारण ये हो जाता है, जिसको गलसुआ कहते हैं। गाल फूल जाता है, गाल फूल के, चाहे एगो गाल फूले या ई गाल फूले या दोनों गाल फूले तो गलसुआ हो जाता है, तो उसको कहते हैं
क्या? यही कहते हैं पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस का मतलब मम्प्स। चूँकि मम्प्स के बारे में जब भी चर्चा आता है तो आप लोग निश्चित रूप से MMR वैक्सीन का नाम सुने हैं, मम्प्स, मिजेल्स, रुबेला। ठीक है, ये M से हो गया मम्प्स, M से मिजेल्स, रुबेला, खसरा। 3 गो बीमारी का वैक्सीन एक साथ आता है। इस वैक्सीन को लगा देने के बाद वो तीनों बीमारी से छुटकारा रहता है, राहत रहता है। ठीक है, आप ये नाम सुने ही होंगे, इसीलिए बच्चों को स्कूल में भी ये चीज़ दिलवाया जाता है। तो आपने मम्प्स को यानी कि गलसुआ को, गलफुल्ली को, जो गलफुल्ली बीमारी कहते हैं, उस बीमारी का नाम यहाँ सुन लिए, जिसको पेरोटाइटिस कहते हैं। क्योंकि पेरोटिड ग्लैंड कहाँ होता है? गाल पर। उसमें बीमारी आ गई, इन्फ्लामेशन, तो फूलेगा ही फूलेगा। हाँ, अब है ट्यूमर्स ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड में कभी कभी ट्यूमर हो जाता है, तो उसी को कहते हैं ट्यूमर्स ऑफ द सेलेब्री ग्लैंड। अब इस टोटल ये जो डिजीज़ है, अभी आपने इस डिजीज़ को समझा, अब इसके सिम्टम्स को देखेंगे, इसका इंक्यूबेशन पीरियड को देखेंगे, फिर इसका जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है यानी कि इसका ट्रीटमेंट है, या फिर इसका जो कोई डायग्नोसिस है, जांच है, उसके भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अगली वीडियो में देख लेंगे।